Some natural endogenous substance, neurotransmitters, steroids, insulins, which are entered to the body from outside, which is used as a therapeutic agents and which are the inactive rapidly and body develop metabolized such agent as a substance जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टेरॉइड्स जो सम एंडोजिनस सब्सटेंस होते हैं नेचुरली जो स्टेरॉइड्स इंसुलिन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स विच दैट आर दी एंटर टू दी बॉडी इन आउटसाइड से ये दिए जाते हैं तो ये थेरापॉटिकली एजेंट्स की तरह यूज़ होते हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होकर ये इनएक्टिव रैपिडली जल्दी से इनएक्टिव हो जाते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है दिस इज़ नोन एज ए सॉफ्ट ड्रग। लेकिन अगर ये ड्रग जो है नॉर्मल डोज में दी जाए तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट शो या कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन। ड्रग मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन में जो प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म की वो लीवर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दिस इज़ नोन एज ए हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। जहाँ जब लीवर में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है दिस इज़ नोन एज ए हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। और अगर ये मेटाबॉलिज्म अदर देन ऑर्गन्स में हो रहा है बाय देन अदर देन ऑर्गन्स के द्वारा हो रहा है दिस इज़ नोन एज ए एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। एक सीक्वेंस दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म का। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो है लीवर में होता है, फिर देन लंग्स में, फिर किडनी में, इंटेस्टाइन में, प्लेसेंटा में एंड एड्रीनल्स में और स्किन में। देन अदर ऑर्गन्स भी हैं जैसे ब्रेन, जस्टिस, मसल्स, स्प्लीन, यहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फूड के लिए जो मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जीनोबायोटिक्स के लिए यानी जो लिपिड फॉर सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनके लिए एंजाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं। ड्रग्स के लिए दो तरह से एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट माइक्रोसोमल एंजाइम, नेक्स्ट नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। फर्स्ट माइक्रोसोमल एंजाइम, दीज आर आइसोलेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आइसोलेट होते हैं। एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, दीज आर प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू माइटोकॉन्ड्रिया। Then in enzyme catalyze the number of the reactions of oxidative, reductive, hydrolytic and glucuronation reaction. And second thing, it is a non-specific enzyme of non-microsomal enzyme that are catalyze few oxidative reactions and number of reductive, hydrolytic enzymes and conjugative reactions. They are act as a water soluble form. ये ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में बनाने के लिए भी यानी जो आपकी जीनोबायोटिक्स हैं उनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट, ऑन द बेस्ड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग यानी इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ये मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं ड्रग्स की बॉडी के अंदर जाकर वो कौन कौन से मेटाबोलाइट्स में टूटती है और वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन। फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो ड्रग होती है वो एक्टिव फॉर्म पहले एक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो ड्रग जो है मेटाबॉलिज्म होने के बाद एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेंटोइन इज कन्वर्टेड टू पैरा हाइड्रोक्सीफेंटोइन एंड सैलिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड टू सैलिसिलिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर कोई भी फार्माकोलॉजिकली एक्टिविटी चेंज नहीं होती। जो ड्रग पहले एक्टिव थी एक्टिव फॉर्म में इसको लिया गया था तो वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद भी एक्टिव फॉर्म में ही रहती है, चेंज नहीं होती। देन एग्जाम्पल ऑफ द कोडीन इज कन्वर्टेड टू मॉर्फिन एंड डिजिटॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू डिजॉक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन। टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन में फर्स्टली ड्रग जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनाती है यानी मोर एक्टिव फॉर्म में हो जाती है। जैसे कि पैरासीटामोल आफ्टर मेटाबॉलिज्म होने के बाद इमिडाक्विनोन ऑफ द एन हाइड्रोक्सिलेटेड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। ये मेटाबोलाइट्स जो हैं वो लीवर सेल से अटैच होते हैं और लीवर सेल से अटैच होकर टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। तो पैरासीटामोल में पैरासीटामोल को अगर जो पैरासीटामोल ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होता है और लीवर सेल से अटैच होकर टॉक्सिक इफेक्ट भी शो करते हैं यानी मोर एक्टिव अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। 4 पॉइंट, फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन में जो ड्रग होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन यहाँ पर जो ड्रग अगर दी जा रही है ये प्रोडक्ट के केस में होता है ऐसा। ये जो ड्रग पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में होती है लेकिन मेटाबॉलिज्म होने के बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये ड्रग एक्टिव फॉर्म में हो जाती है कन्वर्ट। लाइक एस्प्रिन
and aspirin is converted to salicylic acid and phenylephrine is converted to paracetamol. ये जो प्रोडक्ट होती हैं ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, देन आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म दिस इज चेंज टू अ एक्टिव फॉर्म. फिफ्थ पॉइंट, चेंज टू अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें पूरी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ही चेंज हो जाती है, यानी थेरापेटिक एक्टिविटी ही चेंज हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डायजेपाम जो है एक्ट करती है एज ए ट्रांसक्युलाइजर की तरह, और ट्रांसक्युलाइजर की तरह काम करती है. देन उसके बाद ये ऑक्साजीपाम में कन्वर्ट हो जाती है. जो ऑक्साजीपाम है वो एंटी कन्वर्जेंट की ड्रग है और ये एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी में चेंज हो जाती है. थैंक you for watching a video, and this is a biotransformation topic, only introduction of biotransformation. I hope कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, थैंक यू.